हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि श्री हरि की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 24। तो चलिए करते हैं श्री नारायण का ध्यान और कथा को सुनते हैं। राजा पृथक बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म के विषय में कहा है। अब आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजा होता है या नहीं, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सहस्त्र पर्वत पर कर के धर्मदत्त नाम विख्यात कोई धर्मयज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जाकर जागरण करने के लिए वह भगवान के मंदिर की ओर चले गए। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजा की सामग्री साथ लिए जा रहे थे। तब ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा है और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत थे। दांतों से वह लपक रही थी। लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल में ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। तभी उन्होंने हरिनाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था। इसीलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया, यानी कि पाप नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिमाण स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। तभी उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से ही इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार की उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो। तभी राक्षसी ने कहा कि रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, आचार व्यवहार कैसा है, यह सारी बात मुझे बताओ। तब उस राक्षसी ने कहा कि मेरा नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े ही क्रूर स्वभाव की थी। मैंने मन से वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे नाम के अनुसार कला ही विशेष प्रिय था। इसीलिए मैं हमेशा घर में कला ही करती रहती थी। इसीलिए मेरे पति का मन मुझसे उदास रहने लगा। इसके अंतर्गत उन्होंने दूसरी स्त्री के साथ विवाह करने का निश्चय किया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर मारते पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो इसका कर्म कैसा है। जैसा इसका कर्म है उसी के अनुसार यह शुभ या अशुभ को प्राप्त होगी। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है। इसीलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहती थी। यह दिन रात कलह किया करती थी। इसीलिए यह विष्ठा भोजी शुक्री की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह आधा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भान करने लगी। बिल्ली हो, इससे अपने पति को नियमित बनाकर आत्मघात किया है। इसीलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री है। यह प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेले ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए और दीर्घ काल तक प्रेत के शरीर में ही निवास करे। इसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी।
कलहा ने कहा, हे विप्रिय, मैं वही पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे कुल 5 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख और प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश के कृष्णा और वेगी के संगम तट आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षद ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही मेरी दृष्टि आप पर पड़ी है। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का उपभोग करके मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर और भविष्य दोनों ही उजागर हो। भयंकर 3 योनियों में किस प्रकार मुक्त होंगी। कलहा का ऐसा वचन सुनकर धर्मदत्त उनके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, आगे का अध्याय हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो यहीं कार्तिक मास महात्म अध्याय 24 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 25। तो चलिए करते हैं मन में श्री हरि का ध्यान और सुनते हैं कथा। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वां अध्याय में सुनो श्री हरि जी की वाणी। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्य कर्म करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारी भी नहीं है। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी कार्तिक का व्रत किया था उसके पुण्य का आधा भाग तुझे दे देता हूँ, तो उसी से सद्गति को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्ति होकर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्वी एवं दिव्य रूप धारण किए हुए देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी के समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छूट पाई हूँ। मैं तो पाप के समुंदर में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश में से एक दिव्य सुंदर विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमयी एवं विष्णु रूप धारी पार्षद से युक्त था। विमान में के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा दिया और धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णुधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी भी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के पालन करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर अभी तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें पुण्य 2 गुना प्राप्त हो गया है और सैकड़ों जन्मों के लिए तुम्हारा पाप नष्ट नहीं होगा। अब यह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वह धन्य हैं, कृतज्ञ हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल हुआ है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही
उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद को स्थापित कर दिया। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ है। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, इससे बढ़कर न तो यज्ञ है, न दान और पुण्य और तीर्थ है। हे विप्रिय, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने सद्गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ स्वर्गलोक को जा रही है। तो यह कार्तिक मास महात्म अध्याय 25 था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें ताकि कहानी आपको समझ में आए। यदि आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको कहानी समझ नहीं आएगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।